ब्रेन इनकम्प्लीट चीजों को बहुत अच्छे से याद रखता है, पर कंप्लीट चीजों को बहुत आसानी से भूल जाता है। और ये टेक्निक सीरियल्स हर बार यूज करते हैं। सीरियल का हर एपिसोड एक हाई और इनकम्प्लीट पॉइंट पे ही खत्म होता है, क्योंकि अगर वो उसे कंप्लीट या लो पॉइंट पे खत्म करेंगे तो लड़कियां उसे दोबारा देखने के लिए इतना एक्साइटेड नहीं होंगी। पर अगर वो उसे इनकम्प्लीट या हाई पॉइंट पे खत्म करेंगे तो लड़कियां दिन भर उसके बारे में सोचेंगी और बेसब्री से इंतजार करेंगी उस सीरियल का। आप खुद ही नोटिस करें, अगर कोई सीरियल में एक स्टोरी खत्म भी हो रही हो तो भी वो उसे एकदम स्टार्टिंग में ही दिखा देते हैं और फिर एक नई स्टोरी ले आते हैं और उसे एक हाई और इनकम्प्लीट पॉइंट पे एंड करते हैं। और हमें इससे सीखना चाहिए। मैं ये मोस्टली करता हूँ। मैं हमेशा कोई टॉपिक शुरू करता हूँ और फिर कहता हूँ आगे का कल बताऊंगा, मुझे अभी जाना है। और नेक्स्ट टाइम वो खुद ही मुझसे आके पूछती है तूने मुझे ये बताया नहीं अभी तक। देखिए, आपको ये एकदम स्टार्टिंग में नहीं करना है। अच्छे से बात करें, फिर जब अच्छी खासी बात हो जाए तो एक हाई और इनकम्प्लीट पॉइंट पे निकल लें। और अगर आप एक हाई पॉइंट पे निकल लेते हैं तो वो जरूर आपके बारे में सोचती है, और वो जिसके बारे में सोचती है वो उससे अट्रैक्ट होती है। इसी के साथ साथ जब आप उससे नेक्स्ट डे मिलते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि वो और ज्यादा एक्साइटेड होती है आपसे बात करने के लिए, और वो खुद आपसे आके पूछती है कि वैसे तुम मुझे कल कुछ बता रहे थे। तो कोशिश करें कि एक हाई पॉइंट और इनकम्प्लीट कन्वर्सेशन पे ही ब्रेक लें। अगर आप एक लो पॉइंट पे हो तो थोड़ा वेट करें कि कब आपका कन्वर्सेशन एक हाई पॉइंट पर जाता है और फिर ब्रेक लें। ये करके आप किसी भी लड़की का अटेंशन आराम से गेन कर सकते हैं। देखिए, हाई पॉइंट नंबर मांगने के लिए भी बेस्ट पॉइंट होता है। अब इसी के साथ साथ मैंने ये बहुत से लड़कों को बोलते हुए सुना है कि वो लड़का उस लड़की से ज्यादा बात करता है तो मुझे उससे ज्यादा बात करना होगा। पर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो ज्यादा बात करता है तो वो लड़की उससे अट्रैक्ट होगी। आप कम बात करें पर उसे ज्यादा फन दें, ज्यादा कनेक्शन दें और ज्यादा चैलेंज बने रहें। और इस फेज में उसे अट्रैक्ट करने की बिल्कुल ना सोचें। यहाँ पे आपको बस उसका अटेंशन ही गेन करना है। नेक्स्ट फेज में आप ये सीखेंगे कि कैसे लड़कियों को अट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए अब इस फेज के कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं जिसका आपको ध्यान रखना होता है। तो अटेंशन फेज का रूल याद रखें कि आपको कोई इमोशनल या नेगेटिव टॉपिक पे बात नहीं करना है। दूसरा, कि आपको सारे इमोशन मिक्स करना है, क्योंकि अगर आप उसे सिर्फ कनेक्शन वाली फीलिंग दे रहे हैं तो आप फ्रेंड जोन होंगे। सिर्फ फन वाली फीलिंग दे रहे हैं तो उसे ऐसा लगेगा कि आप एक क्रीपी इंसान हैं, क्योंकि बिना कोई कनेक्शन क्रिएट किए आप उससे सिर्फ और सिर्फ फ्लर्ट कर रहे हैं। और अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट वाली फीलिंग देते हैं तो उसे ऐसा लगेगा कि आप रूड हैं। तो तीनों इमोशन को मिक्स करें। इसी के साथ साथ एक और बात याद रखें कि हर लड़की थोड़ी अलग होती है और वो किसी एक इमोशन पे सबसे ज्यादा रिएक्ट करती है। जैसे अगर कोई लड़की बहुत साइलेंट और इंट्रोवर्ट हो तो उसे कनेक्शन वाली फीलिंग बहुत पसंद होगी। वो चाहेगी कि आप उसके साथ कहीं आराम से बैठकर बात करें। कोई लड़की एक्सट्रावर्ट होगी तो वो फन वाली फीलिंग पे सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगी। जब भी आप उसे टीज करेंगे तो वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगी। जिस लड़की में बहुत ज्यादा एटीट्यूड होगा वो इंटरेस्ट वाली फीलिंग पे सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगी। आप जितना अपने आप को चैलेंजिंग शो करेंगे उतना ही वो आपको अटेंशन देगी। तो जब आपको पता चल जाए कि कोई लड़की किस इमोशन पे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स कर रही है तो उसे वो इमोशन स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा दें, और फिर जब वो थोड़ा अटेंशन आपको देने लगे तो आप और भी इमोशन उसे दे सकते हैं। मैं जब भी किसी लड़की से फर्स्ट टाइम बात करता हूँ तो मैं पहले ये समझने की कोशिश करता हूँ कि ये कौन से इमोशन पे सबसे ज्यादा रिएक्ट करती है। तो मैं स्टार्टिंग में उसके लुक्स पर नहीं पर उसके किसी चीज पे इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट देता हूँ, जैसे कि